आदमपुर के चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी के रूप में प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल मोर्चा संभाले हुए हैं। दलाल साहब, आदमपुर का चुनावी रण बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आज प्रचार के लिए आदमपुर पहुंच चुके हैं। देखिए, जो भी पार्टी चुनाव लड़ रही है उसको चुनाव प्रचार में तो आना ही होता है, लेकिन मेरे विचार से आदमपुर की जनता जो है वो चुनाव लड़ रही है और जब जनता चुनाव खुद अपने ऊपर ले लेती है तो किसी पार्टी का कोई महत्व नहीं रहता। कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस में थे, वहाँ के विधायक थे और जनता ने ही उनको प्रेरित किया कि इस वक्त जो है देश का माहौल, भारतीय जनता पार्टी के जो नीतियाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, मोदी जी ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम चमकाया है, तो मुख्य धारा में आओ। और वो उन्होंने जनता की आवाज़ सुनी और विधायक से इस्तीफा दिया, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और अब उनके बेटे जो भव्य बिश्नोई है उनको कैंडिडेट बनाया है। मुझे नहीं लगता कि कोई चुनाव में कोई मुकाबले की बात होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के चुनाव मैदान में प्रचार के लिए कूदने से क्या परिस्थितियों में कोई परिवर्तन आप देख पा रहे हैं? नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कैंडिडेट जो हैं, पहली बात तो उन्होंने कैंडिडेट गलत दिया है। यहाँ पर जयप्रकाश जी पहले चुनाव लड़ चुके हैं और जब वो चुनाव में आए थे आज से 13 साल पहले, तब उन्होंने वायदा किया था कि मैं चुनाव जीतूं या हारूं, हर सप्ताह आपके बीच में आऊँगा, अब जन समस्याएं सुनूंगा, आपके बीच में रहूँगा। लेकिन 13 साल के बाद वो दोबारा आए हैं तो लोगों में इस बात का आक्रोश है कि एक भारी उम्मीदवार आकर के हमारे वोट कैसे ले सकता है। भारतीय जनता पार्टी का भी कोई बड़ा चेहरा क्या प्रचार में उतारने की तैयारी की जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, संगठन के हिसाब से काम करती है। हमारा संगठन काम करता है, कोई भी चुनाव हो, और बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख से लेकर के ऊपर तक के सभी कार्यकर्ता काम करते हैं। आपने देखा होगा कि सारे पदाधिकारी काम पे लगे हुए हैं, गांव-गांव में सभी एमएलए हमारे घूम रहे हैं, भूतपूर्व एमएलए घूम रहे हैं और मुख्यमंत्री जी भी हमारे आएंगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ताजा बयान आज दिया है, वो साफ ही बात करें कि दिवाली के बाद कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आदमपुर उपचुनाव एक तरफा हो जाएगा। नहीं, दीपेंद्र सिंह जी कहने से अगर ऐसा इलाका पलटता है तो वो सब पूरे हरियाणा को अपनी तरफ कर लेते। बार बार चुनाव हारने की उनको जरूरत क्या थी? ऐसे तो कहने से कुछ नहीं होते हैं। लोगों की अपनी भावनाएं हैं, उनकी अपनी विचारधारा है, किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुलदीप बिश्नोई लगातार ये बात कह रहे हैं कि 1.5 साल का वक्त सरकार का बचा है, सरकार के साथ आदमपुर का वोटर चलेगा। क्या वाकई ये लग रहा है कि आदमपुर का वोटर सरकार के साथ चलना चाहता है या एंटी इनकम्बेंसी का सामना कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे भव्य बिश्नोई को करना पड़ा? आपको पहले बताया कि आजकल सोशल मीडिया से और से बच्चा बच्चा अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, देश की घटनाएं घटती हैं, सब समाचार जानता है। और आदमपुर की जनता की ये इच्छा थी कि कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में आए, क्योंकि कांग्रेस में उनको कोई मान सम्मान नहीं मिल रहा था। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, कांग्रेस टुकड़े टुकड़े हो रही है, कुलदीप बिश्नोई की वहाँ कोई सुनवाई हो नहीं रही थी। तो जनता ने जो फैसला किया उसको उन्होंने माना और आज जनता बहुत खुश है। फाइनल कमेंट 1 लाख प्लस वाला दावा आप भी सामने रखेंगे? नहीं, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन लोगों का कहना है कि 2/3 वोटों की उम्मीद है कुलदीप बिश्नोई को मिलेगी, बाकी 1/3 वोट बटेगी। चलिए, ग्राउंड जीरो पर जेपी दलाल चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी यहाँ पर संभाले हुए लगातार ही बात कर रहे हैं कि जनता अब आदमपुर के वोटर्स कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई और भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसलिए चुनाव मैदान में किसी भी तरह की चुनौती का सामना बीजेपी को नहीं करना पड़ेगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।